नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव। आज आपके सामने मैं राजनीति की नहीं बल्कि जनता के लिए पानी की होती कमी के ऊपर बात करूँगा, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि प्रकृति ही एक ऐसा साधन है जहाँ से मानव जीवन के लिए पानी मिलता है, और वो है धरती, पाताल। इस मामले में आपको जानकर बड़ा दुख होगा कि क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो मैं उत्तर प्रदेश के शहरों की बात करूँगा। कई जिलों में डार्कनेस आ चुकी है, और बल्कि डार्कनेस से नीचे एक और शब्द है अंग्रेजी में, उसका नाम है, उसको कहते हैं ओवर स्ट्रेस। आप जानते होंगे ओवर स्ट्रेस का मतलब होता है भारी कमी। अब इस मामले में मैं जो पहलू आपके सामने रखने जा रहा हूँ, उसमें सबसे ज़्यादा पानी का दोहन कौन करता है और कैसे करता है, और पता भी नहीं चलने देता, और पाताल तोड़ कुओं में वो क्या क्या गिराता है, सीवर तक गिराता है, पानी को मिसमैनेज करता है, पानी पीने लायक नहीं है। कई अब छोटी सी बात मैं आपके सामने रखूँगा कि पानी में जो हम पानी निकालने के लिए जो हम हैंडपंप लगाते हैं, उस हैंडपंप तक में पीला पानी आने लगता है। इसके क्या कारण है? पाताल में तो पानी स्वच्छ होना चाहिए, लेकिन हमारे आसपास कुछ लोगों का ऐसा क्राउड बन चुका है, मैं उनका खुलासा भी इसी वीडियो में करूँगा, कि वो ज़मीन में गंदगी फेंक रहे हैं, और वो गंदगी फिर वही हम गरीब अमीर तो खैर उनके पास तो सारे साधन हैं, लेकिन गरीब जनता उस पानी को पीती है, और उसके पास इसके अलावा कोई साधन नहीं है। प्रधानमंत्री की नल योजना भी असफल है पूरी तरह से। कहीं भी आप किसी भी गांव में चले जाइए, कहीं भी नलों में पानी नहीं है। पैसा खर्च हो गया, नल लग गए, सब काम हो गए, लेकिन नहीं। इस मामले में गाजियाबाद की एक महिला आरती, उनके पति का नाम है रमेश, वो वैशाली की रहने वाली हैं आरती, और उन्होंने एनजीटी में एक याचिका फाइल की है, जिसमें कहा गया है, केवल उन्होंने, चूँकि वो वहीं की रहने वाली हैं, तो उन्होंने अपना मुद्दा उठाया, और वो मुद्दा था गाजियाबाद का। उन्होंने गाजियाबाद के 122 होटलों का, जिनमें होटल, मैरिज होम और दूसरे जो कार्यक्रम पैक करने वाले जो संस्थान होते हैं, वो इनके खिलाफ याचिका दाखिल की, और इसमें पार्टी बनाया उन्होंने जिलाधिकारी गाजियाबाद, जीडीए के उपाध्यक्ष, और केंद्रीय भूजल विभाग, और इसके अलावा जो इन सब चीज़ों के ऊपर नियंत्रण करता है वो है, वैसे तो हर जिले में उसकी कमेटी है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। जैसे कोई भी जिला हो, उसके नाम से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गाजियाबाद, फिर उसके ऊपर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तर प्रदेश, और उसके बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कंट्रोल करता है। लेकिन वो सब देखने के लिए हैं, और केवल मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा मानना है, कि वो कुर्सियाँ तोड़ते हैं और कोई काम नहीं करते, और बस केवल नोटिस दिया और काम समझौता कर लिया, इसके अलावा कुछ नहीं। खैर, वो एक अलग बात है, वो एक अलग इशू है, सरकार की व्यवस्था है। लेकिन एनजीटी ने इस मामले में उन आरती की पूरी याचिका को देखा, पढ़ा और स्वीकृत किया। ये याचिका नंबर OA 43A 2018 में दाखिल की गई। इसमें तारीख पढ़ते हुए इसमें एक पहला ऑर्डर हुआ 25 फरवरी
2022 को। समझिए आप कोर्ट कचहरियों में भी कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं। जो याचिका 2018 में दाखिल की गई उसमें पक्का ऑर्डर हुआ फरवरी 2022 में जारी। खैर कोर्ट ने बड़े ही इत्मीनान से और काफ़ी मशक्क़त के बाद, पढ़ने लिखने के बाद, वकीलों की बहुत सारी दलीलें सुनने के बाद ये ऑर्डर पास किया, जिसमें सबसे पहला ऑर्डर का जो पहला भाग था वो ये था कि यूपी में जितने भी कॉरपोरेशन आप समझते होंगे, निगम कहते हैं, जैसे नगर निगम गाजियाबाद, नगर निगम आगरा, नगर निगम वाराणसी आदि आदि। तो इसमें उन्होंने कहा कि जितने नगर निगम हैं उन सभी जिलों में उनकी जांच हो, और जांच का दायरा उन्होंने क्या रखा वो मैं आपके सामने रखूँ। जांच के दायरे में कौन कौन से 9 शहर लाए गए, उनमें था लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, झांसी और गोरखपुर। इन सभी नगर निगमों में ये कहा गया कि इनसे यहाँ पर जो भी रिसोर्ट हैं, होटल हैं, गेस्ट हाउस हैं और मैरिज होम है, इन सब की पहली तो बात सूची बनाई जाए, और सूची बनाने के बाद ये देखा जाए कि किस किस के पास एनओसी है, कौन कौन सा होटल एनओसी के जरिए भूमि से जल उठा रहा है। इसमें फिर जांच पड़ताल शुरू हुई, और जांच पड़ताल से पहले कोर्ट ने कहा कि 1 महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट हमारे पास दाखिल की जाएगी। हालांकि वो उसमें देरी हुई काफ़ी, और मैं आपके सामने जो रिपोर्ट आई है वो सबूतों के आधार पर मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। देखिए, ये रिपोर्ट है जो एनजीटी कोर्ट में दाखिल हुई है। इसमें मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, आप केवल सबूत के तौर पर इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, यदि आपको साफ दिख रही होगी तो। मुझे यस करना जरा, ठीक है। ये रिपोर्ट है। अब इसमें मैं आपको बताता चलूं, इन 9 जगहों पर कुल होटल 1503 है, जिसमें मैं आगरा की बात करूं, इसमें गाजियाबाद का नाम शामिल नहीं है, क्योंकि गाजियाबाद की याचिका पहले से ही लगी हुई है, तो लिहाजा वो जो 9 जगह हैं उनमें आगरा मुख्य है। आगरा में जो होटलों की गिनती हुई वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। यहाँ पर 4247 होटल है। आगरा जो पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र है दुनिया में, वहाँ पर 4247 होटल हैं। और अब मजे की बात आपको मैं ये सुनाने जा रहा हूँ कि इनमें से 3864 होटलों पर एनओसी नहीं है। ये होटल ऐसे ही चल रहे हैं। और 18 होटल जो इन्होंने लिए हैं, लिस्ट में लिए हैं 4247 में। सॉरी, मैंने आगरा के बारे में जो आपको आंकड़ा दिया वो 4247 नहीं है, 424 होटल है। और इनकी एनओसी 386 पर एनओसी नहीं है। प्लीज़ इसको सुधार कर लें और मेरे को माफ़ करें, मैं थोड़ा गलती से
ज़्यादा बोल गया। इसमें 18 होटल गायब हैं और 10 होटलों की जो रिपोर्ट है उनमें यह है कि वो जल संस्थान से पानी लेते हैं। इस तरह से पूरे यूपी में 1953 होटल हैं, जिसमें से 1407 पर एनओसी नहीं है। और सॉरी, मैं ये फिर एक बार फिर करेक्शन करता हूँ कि टोटल यूपी के 9 नगर निगमों में 1903 होटल हैं, जिनमें से 1407 पर एनओसी नहीं है। और बाकी की बहुत दुर्दशा है। कई होटल इसमें भी पूरे यूपी में भी जहाँ काउंट किए गए उनमें से भी कई होटल गायब हैं। अब कुल मिलाकर के ये तो एक आंकड़े की बात रही। यहाँ जो डिमांड थी आरती की वो ये थी कि गाजियाबाद के 4 विकास खंड पूरी तरह से ओवर स्ट्रेस चल रहे हैं। कहने का अर्थ होता है, एक सरकारी आंकड़ा होता है कि डार्क हो गए, डार्क जोन हो गया। लेकिन वो गाजियाबाद के 4 विकासखंड तो पूरे ओवर स्ट्रेस में है, मतलब डार्कनेस से भी ऊपर हैं और उनसे पूरी तरह से अवैध रूप से पानी खींचा जा रहा है। लिहाजा उस अवैध पानी का जो दोहन हो रहा है उसे रोका जाना चाहिए। खैर, इस ऑर्डर को पारित होने में 4 साल लग गए। उसके बाद अभी 1 साल से ज़्यादा यहाँ भी हो गया इस रिपोर्ट को दाखिल किए हुए, लेकिन अभी तक कोई काम ऐसा नहीं हुआ जो कहीं रिलीफ मिल सके। अब मैं आपके सामने एक चीज लाता हूँ। जल निगम और जल संस्थान की एक कंबाइंड और केंद्रीय भूजल आयोग की जो रिपोर्ट है, उन्होंने अपना ये आंकड़ा बनाया है कि इस पर किस तरह से चार्ज लगाया जाए। तो उन्होंने एक कमरे के ऊपर ये बनाया है आंकड़ा अपना कि एक कमरे पर प्रतिदिन में एक रूम पर प्रतिदिन में 350 लीटर पानी खर्च होता है। अब उन्होंने इसी हिसाब से अपना आंकड़ा लगा दिया है। जैसे किसी होटल में 100 रूम है और 100 रूम वाले होटल पर एनओसी नहीं है, तो उन्होंने 50 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया। यदि किसी पर 100 से कम रूम है किसी होटल पर, तो उस पर 25 लाख का जुर्माना, और किसी पर 50 से भी कम है तो 10 लाख का जुर्माना। तो ये एक जुर्माने की राशि उन्होंने एक रूम से निकाल करके अपना आंकड़ा तैयार किया है। एक रूम में 350 लीटर पानी प्रतिदिन खर्च होता है, तो इसकी कॉस्ट साल में 10,000 रुपया होती है। इस हिसाब से उन्होंने पूरा कैलकुलेट किया है कि जो आदमी बिना एनओसी के काम कर रहा है, जो व्यापार कर रहा है, तो उस पर इस तरह से जुर्माना लगाया। अभी भी ये मुकदमा एनजीटी में चल रहा है। आगे क्या होगा ये हम नहीं जानते, क्योंकि अदालत का मामला है। लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दूं, जब से ये ऑर्डर हुआ है और जब से कमेटी ने अपना काम किया है, कमेटी गठित की गई है, वो भी एनजीटी के थ्रू की गई है, जिसमें डीएम और इसका नाम क्या है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय भूजल विभाग, तो ये 3 लोगों की कमेटी है। इस कमेटी के द्वारा सारा निर्धारित किया गया है और कमेटी ने जहां ये रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसके बाद आगरा चूंकि सबसे ज़्यादा होटल वाला शहर है और पर्यटन केंद्र है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों पर एनओसी नहीं है।
यहाँ हड़कंप मचा हुआ है। अब चूँकि इस तरह की खबरें हमारे पास आती रहती हैं, हमें ये बात पता चली तो हमने सोचा कि भाई ये बात जनता तक पहुँचाई जाए। और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल, पहले इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आम जनता तक मेरी बात पहुंच सके। अब मेरा कहने का अर्थ है कि एनजीटी इस मामले में बहुत ही गंभीर है। क्योंकि एनजीटी बहुत सारे ऑर्डर्स कर चुकी है, हमारी नॉलेज में है, पूरे देश में जहाँ से भी कोई चीज़ आती है वो बाकायदे अध्ययन करती है, भले ही देरी हो जाए, लेकिन वो बिना परखे जांचे कोई काम नहीं करती। और कई मामलों में चेन्नई की कई चीज़ें आई हमारे सामने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को लेकर के, वहाँ भी बड़े बड़े ऑर्डर हुए। यहाँ के हमारे मरहूम DK जोशी साहब ने भी एनजीटी में एक केस किया था, हालांकि वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका ऑर्डर इतना सॉलिड था कि यहाँ पूरा यमुना किनारे जितनी डूब क्षेत्र थी उसमें बिल्डिंगें बनती चली जा रही हैं, आकाश को छू रही हैं, 1-2 मंजिल 3 मंजिल नहीं, 10-20 मंजिल की बिल्डिंगें बन रही हैं। तो खैर एनजीटी अपना काम कर रहा है। और थैंक यू आरती, आपने एनजीटी के माध्यम से पूरे प्रदेश को जो पानी की कमी हो रही है उसको बचाने की मुहिम छेड़ी है। हम आपके इस प्रयास को पूरी तरह से बधाई देते हैं और आगे भी हम आपका जो भी कोई कार्य होगा हम उसको जरूर उछालेंगे, चाहे कुछ भी हो। आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।